हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। कल नाइट में मैंने एक वीडियो पोस्ट करा था सरोज एंड सपना सुनीता से रिलेटेड, और थोड़ा सा इन लोगों का लैंग्वेज में प्रॉब्लम प्लस मुझे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया। मुझे लगा कि जो रिकॉर्डिंग सरोज ने वहाँ पे प्ले करी थी वो रिकॉर्डिंग सुनीता की थी, क्योंकि एक्चुअली में झगड़ा दोनों के बीच में चल रहा था। कंट्रोवर्शियल मैटर ऑन सोशल प्लेटफॉर्म उन दोनों के बीच में चल रहा था, उन लोगों के बीच में चल रहा था। सो आई थॉट कि वो जो रिकॉर्डिंग सुनाई गई है वो रिकॉर्डिंग सुनीता की है, बट आई वॉज रॉन्ग, या मुझे गलतफहमी हो गई थी माई ऑडियंस की। आप लोगों ने मुझे बताया और मैंने जैसे ही वीडियो पोस्ट करा, मेरे वीडियो पोस्ट करने के तुरंत बाद ही सपना का वीडियो आ गया, सपना का व्लॉग आ गया। और मैंने अपनी वीडियो में इस बात का प्रेडिक्शन लगा दिया था कि जिस हिसाब से सरोज बैठ के वीडियो बना रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके इंसिडेंट से मैच नहीं कर रही है। ये मैंने अपनी वीडियो में बता दिया था। तब तक सपना की तरफ से कोई भी वीडियो नहीं आया था। जैसे ही मेरा वीडियो कल का पोस्ट होता है उसके बाद सपना का व्लॉग आता है, लेकिन इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने समझदार बच्चे हैं सरोज भाभी के, इतना नहीं सोचा था, क्योंकि इतने दिन से ये अपने संस्कारों पे इतना प्राउड कर रही थी, अपने परिवार पे इतना प्राउड कर रही थी, मैं सबसे अच्छी और बाकी सब ऐसे की तैसी। अपनी नंदों का क्या, अपने पति का क्या, मतलब सबको, फैमिली में इन्होंने अपने अलावा किसी को छोड़ा ही नहीं जिसको उन्होंने साफ सुथरा बोला हो। लेकिन आज सोशल मीडिया पे सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि जो इतने टाइम से संस्कारों का ढिंडोरा पीट रही हैं, इनकी खुद की औलाद के संस्कार यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल गए। अब अगर हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो हम लोग अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं जो बार बार कालू भैया बोल रहे हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी तो इतनी गलती थी ही नहीं, और इनकी नंदों के खुद के बोले हुए स्टेटमेंट के घर में जो तोड़फोड़ हुई थी वो एक्चुअल में कालू ने करी ही नहीं थी। वो तोड़फोड़ तो घर में किसी और ने ही करी थी। अब ये रिकॉर्डिंग जो सपना ने प्ले करी है ना, ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में इतने गलत तो शायद कालू भैया भी नहीं थे जितना गलत उनको उनके ही खुद के परिवार ने बना दिया हो। और एक्चुअल में वो तोड़फोड़ शायद उन्होंने नहीं करी थी, और ये तोड़फोड़ किसी और ने ही करी थी, जिसकी इमेज को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। हैरान हो गए थे ना आप लोग भी ऑडियो सुन के? मैं भी लिटरली हैरान भी हुई, और क्या बोलूँ, पैथेटिक, कोई वर्ड नहीं है बोलने के मेरे पास कि कोई इतना गए गुजरा हो सकता है। क्या करोगे ऐसी एजुकेशन का, क्या करोगे ऐसी एजुकेशन का कि जहाँ पे आप अपने बच्चों को पढ़ाई के नाम पे संस्कार नहीं दे पाए, छोटे बड़े की तमीज़ नहीं सिखा पाए, क्या करोगे वहाँ पे आप? और बच्चों की गलती नहीं है, जब इनकी मम्मी इतने एग्रेसिव मोड की है तो फिर बच्चों के अंदर वो चीज़ें आएंगी ही आएंगी, राइट? इस बार तो सपना ने बहुत सारी चीज़ें बताई जिन चीज़ों के बारे में शायद अभी तक हमें आइडिया भी नहीं था या हमें पता भी नहीं था, और अब इनका एक अलग साइड हमें देखने को मिली। कभी कभी सिंपैथी आती थी इन्हें देख के कि यार इनके पति बेचारे ऐसे हैं, इनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली है, लेकिन अब जो इनके बेटे के तेवर हैं, और ये तेवर हमने कई बार व्लॉग में भी देखे, लेकिन उनको कवर अप कर दिया गया, उन चीज़ को कवर अप कर दिया गया, तो हमें लगा कि यार परेशान है शायद इसीलिए बोला हो, लेकिन ये इनका एक्चुअल में रियल नेचर है। आप सब ने भी सुनी होगी वो ऑडियो, सुन के स्ट्रेंज लगा ना, बहुत ज़्यादा बेकार लगा, सुन के बहुत ज़्यादा बेकार लगा। तो अब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, धीरे धीरे करके सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्यों आखिर अरमान के घर से चंडीगढ़ से ही विदिन 2 या 4 दिन के अंदर भगा दिए गए। क्यों इनको पैसे देके वापस भगा दिया गया था? क्योंकि इनके बेटे ने वहाँ पे करा था चोरी। आया ना सामने? तभी कहते हैं कि हर कहानी के ना 2-3 पहलू होते हैं, और जब तक ये पहलू पता ना चले ना, ऐसा लगता है कि इंसान गलत ही है। तो आज पता चला कि ये वहाँ से भी अरमान की फ़ोन की लीड चुरा के लेके आ गया था, और तो और क्रीम, ब्लीच, ये तक ये सब चीज़ें चुराता है इनका बेटा, और कहीं ना कहीं इसी रीज़न की वजह से वहाँ से भगाया गया था, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ों की चोरियाँ करता था। और शायद अब समझ में आ रहा है कि क्यों तनु के ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगाए थे, क्योंकि जब खुद के घर में ये सब चीज़ें होती है ना, तब इंसान दूसरे के बच्चों को भी ऐसे ही समझता है और ऐसे ही बोलता है। अब आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हो क्या रहा है।
और क्यों इन्होंने अचानक से अपने बेटे के गायब हो जाने का पूरा प्लान बनाया। मतलब कितना शातिर दिमाग, इतनी चालाकी कोई कर सकता है। मैं तो गांव के लोगों को बहुत शरीफ समझती हूँ कि वो लोग बहुत सच्चे, बहुत शरीफ होते हैं। खासकर जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो बहुत सच्चे और शरीफ होते हैं। लेकिन इन्होंने तो प्लानिंग प्लॉटिंग की सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये सवाल उठाया था कि क्यों सिर्फ एक साइड की कॉन्वर्जेशन सुनाई गई। एक इंसान अपने आप से थोड़ी बात करेगा, दो लोगों के बीच की बात होती है ना। कुछ तो ऐसी भड़काऊ बात बोली होगी कि सामने वाला इतना गुस्से में तिलमिला गया, लेकिन अपने साइड की कॉन्वर्जेशन नहीं सुनाई गई। और जब सपना ने भी अपना फ़ोन खोला तो इनकी करीबन 9 से 10 ऑडियो रिकॉर्ड्स डिलीट करे हुए थे। व्हाट्सएप की चैट डिलीट करी थी। कितने ज़्यादा स्मार्ट और चालाक लोग हैं ये कि इन्होंने सामने वाले की ऑडियो सुनाई और अपनी हाथों हाथ डिलीट कर दी सारी की सारी। लेकिन सपना ने बोला कि इनके पास तो ये वर्चुअल प्रूफ्स हैं, मेरे पास तो वहाँ पे तमाम बैठे हुए लोग थे, क्योंकि उस दिन सपना की दुकान का उद्घाटन था जिस दिन इनका बेटा अपनी बुआ के लिए इतने प्यार बरसा रहा था। तो वहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने वो ऑडियो, वो बातें सुनी हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे सपना ने थोड़ी सी समझदारी दिखा दी कि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करके रख ली, कॉल रिकॉर्ड करके रख लिया। और यहाँ पे सारी यूट्यूब को पता चल गया कि इनके संस्कारों के नाम पे ये अपने बच्चों को दे क्या रहे हैं, उनको क्या बना रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। इतनी गंदी गंदी लेवल की गालियाँ मैं सोच भी नहीं सकती, इतने गंदे लेवल की गालियाँ। तो ये है इनकी परवरिश। इस परवरिश के लिए बच्चों को अलग लेके गई हैं। क्या परवरिश दे रही हैं? अखाड़े में मार पिटाई तो सिखाने के लिए भेज दिया है। तो इसी रीज़न की वजह से इनका बेटा गायब हो गया, क्योंकि इनके बेटे ने अपनी बुआ को बहुत कुछ बोला और इनकी बुआ ने यहाँ से बोला कि मैं करूँगी तेरे ऊपर कंप्लेन जो भी एक्शन लूँगी मैं करूँगी, मैं ये सब चीज़ें करूँगी। तो इन्होंने सोचा कि हम पे कोई चीज़ हो, हम उल्टा इनको फंसा देते हैं और पूरे परिवार को फंसा देते हैं। इसीलिए इन्होंने अपना बेटा गायब कर दिया। 2 घंटे बेटे को गायब हुए भी नहीं हुए, तो 2 घंटे के अंदर इनकी वीडियो भी आ गई। 2 घंटे के अंदर ये पुलिस में भी पहुंच गए। 2 घंटे नहीं हुए बेटे को गायब हुए 2 घंटे में पुलिस भी पहुंच गए, वहां से एप्लीकेशन भी लिखा के ले आए। 2 घंटे में वीडियो भी शूट कर दी। वीडियो में अपने बेटे का जिक्र कम और अपनी नंदों को सुनाया ज़्यादा जा रहा है। मुझे लगा कि वो सुनीता दीदी की ऑडियो है, पर वो सारी की सारी सपना की ऑडियो थी। सपना ने इनके साथ व्लॉगिंग में कंट्रोवर्सी करी ही नहीं, वीडियो खेला ही नहीं। उसने ऑफ कैमरा चीज़ें सॉर्ट करी होंगी या तो इन्होंने कॉल करा होगा। इनफैक्ट आई थिंक इन्होंने ही कॉल करा। कुछ 35 से 36 कॉल दिखा रही थी कि कितने सारे कॉल इन लोगों ने करे। तो ये इस तरीके के लोग हैं। माय गॉड, मतलब मैं हैरान हो गई। मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इन्होंने ये सब चीज़ें सिखाई होंगी अपने बच्चों को। अब जब लास्ट ये क्या करेंगे, अब कालू भैया को अपने साथ टीम अप करेंगे। अभी जिस पति को इन्होंने एक दो दिन पहले ही भगाया था, चलता करा था, अब इस समय पे ये उनका इस्तेमाल करेंगे और उनको अपनी बहनों के अगेंस्ट में लाके खड़ा कर देंगे। ये इनका पैटर्न है, क्योंकि इनका जो फाइट है ना वो एक्चुअली पूरे परिवार से, और कहीं ना कहीं ये बात सच होती जा रही है कि ये बाकी सबसे जलन करती हैं, बाकी सबसे चिढ़ती हैं, और उस चिढ़ने की वजह से ये अलग होने के बावजूद खा नहीं पा रही हैं अकेले। अब तो अलग भी आ गई, वो घर भी तुम्हें दे रखा है, तुम्हारा जाना ना जाना तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन अलग आने के बावजूद भी ये ढंग से खा नहीं पा रही हैं, क्योंकि इनकी नज़र अभी भी उनकी रोटी पे है, उनकी रोटी पे है। यहाँ पे तनु ने भी अपनी मम्मी के लिए स्टैंड लिया। वो भी बहुत कुछ बोल सकती है, और जब एक माँ पे बात आती है ना तो औलाद बहुत कुछ बोलती है, लेकिन फिर भी उसने अपने शब्द खराब नहीं करे और अपनी मम्मी को भी शब्द खराब करने से रोका। लेकिन उसने ये बोला कि मेरी माँ के लिए इतना गंदा मत बोलो। ये भाभी होके अपनी हर एक ननद के चरित्र पे सवाल उठा रही है, हर एक ननद को इतना गंदा गंदा बोल रही है, और वाकई में कहीं ना कहीं ये भूल गई है कि मेरे घर में खुद बेटी भी है। इनका कोई भरोसा नहीं है, कल को ये तनु के लिए भी बहुत गंदा बोल सकती हैं, बहुत गंदा बोल सकती हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सुनीता दीदी की बोली हुई बात सच है कि उनकी बेटी और उनके बीच में इन्होंने ही दरार डेवलप करी है, इन्होंने ही करी हो। कि जो इंसान इस अनदर लेवल की प्लानिंग कर सकता है जस्ट किसी को नीचा गिराने के लिए या जस्ट अपनी नफरत दिखाने के लिए, अपने बेटे को गायब करवा सकता है, वो 2 लोगों के बीच में झगड़ा क्यों नहीं करवा सकता? वो 2 लोगों के बीच में झगड़ा क्यों नहीं करवा सकता? उन माँ बेटी के बीच में दरार का रीज़न कहीं ना कहीं यही है, और सुनीता दीदी का बोलना सच है कि यही रीज़न है।
उसके बाद अभी भी इनका मेन टारगेट अरमान को पोक करना होता है। बस ये चाहते हैं कि वहाँ से वो कुछ रिएक्ट कर दे, कुछ ना कुछ बोल दे और ये फिर उस बात का मुद्दा बना दें और बवाल मचा दें, क्योंकि इतने दिनों में इन्हें कोई नहीं पूछ रहा। लोगों ने बीच में कोशिश करी थी, इनके परिवार वालों ने, कि इनको समझा बुझा के घर वापस भेज दें, लेकिन जब इन्होंने झांसी की रानी का तलवार निकाल ली तो सब अपनी अपनी जगह बैठ गए कि करने दो, किसी ने नहीं पूछा। और इन्हें वो भी नहीं खल रहा, इनको वो चीज़ भी परेशान कर रही है कि कोई मुझे पूछ नहीं रहा है। पूछ रहा है तो पूछ क्यों रहे हो, नहीं पूछ रहा है तो क्यों नहीं पूछ रहे हो। कैसे आपने अपने बच्चे को इतनी ज़्यादा आज़ादी और हिम्मत दे दी कि वो अपनी बुआओं को गाली दे रहा है। माँ के बराबर होती हैं बुआएं, उन्हीं बुआओं ने इन बच्चों को अपनी गोद में खिलाया होगा, गोद में खिलाया होगा, और आज वही बच्चे अपनी बुआ को इतनी गंदी गाली दे रहे हैं, बिल्कुल गुंडा बना के रखा हुआ है कि धमकी दे रहे हैं कि मैं दुकान के बाहर आ जाऊंगा, मैं तेरे पास आ जाऊंगा, वहाँ दुकान के बाहर आ जाऊंगा, तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरे साथ वो कर दूंगा। ये बच्चे होते हैं। हम तो इनके बच्चों को बहुत संस्कारी समझते थे, बार बार इनके बच्चों की तारीफ़ करते थे कि इनके बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, कितने घर के सारे काम संभालते हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। आज उन अच्छे बच्चों ने दिखा दिया भैया कि आजकल कैमरे पे कोई भरोसा ही नहीं रहा। कैमरे पे इंसान सिर्फ और सिर्फ झूठ है और रियल में उसकी ये पर्सनालिटी है, ये सच्चाई है। और ऐसे बच्चों को कोई भी अपने घर के दरवाजे में नहीं घुसने देगा भैया, कान पकड़ेगा। ऐसे बच्चों को कोई घुसने नहीं देखा। सपना ने आज बोला, क्योंकि आज उसके चरित्र पे बात आ गई थी, और सपना ने आज बोला, और सपना ने बोला था कि मैं ये बात बोलूँगी, तो उससे पहले ही इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली कि इससे पहले कि वो कुछ बोले हम यहाँ पे पहले बोल देते हैं और तो बेटा गायब हो जा, और पूरा का पूरा केस उन पर डाल देंगे, अपने आप फंसेंगे वो लोग। तो पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को कुछ नहीं करती, ठीक है। आप इंसानों को गुमराह कर सकते हो, पुलिस को गुमराह नहीं कर सकते हो। अब पुलिस को गुमराह करने का भी एक अपराध होता है, जो अगर पुलिस को झूठा झूठा गुमराह करता है वो भी एक अपराध होता है। मुझे नहीं पता कि ये कौन से लेवल पे आगे जाने वाले हैं या ये लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ ये वीडियो देख के, बहुत डिसअपॉइंटमेंट। मैं उनके बच्चों को बहुत अच्छा समझती थी कि अपनी मम्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। सरोज भाभी के साथ मेरी पूरी सिंपैथी थी कि इनके पति ऐसे हैं, ये लेडी फिर भी मेहनत कर रही है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये ना तो अपने पति को छोड़ रही हैं, ना ये उनके साथ रह रही हैं, क्योंकि इनको ना तो छोड़ना है, क्योंकि छोड़ने के पीछे भी पता नहीं क्या रीज़न है कि क्यों नहीं छोड़ना है। टाइम टाइम पे इनका प्यार जगता है, क्योंकि बाद में इसी पति को मोहरा बना के बाकी सबको गाली जो खिलवानी है, जैसे बेटे से खिलवाई है, ऐसे ही पति से भी शायद पहले खिलवाई होगी, है ना। आप सब ने भी वीडियो देखी होगी। मैंने वीडियो देख के जो वो किया, एनालाइज़ किया, मुझे तो साफ साफ क्लियर शब्दों में दिख रहा है यहाँ पे कि कौन सही है कौन गलत है। इनका मोटिव इस वक्त पे सिर्फ उन चारों भाई बहनों को डिफेम करना है, किसी भी तरीके से किसी भी ऊटपटांग चीज़ में उनको फंसाना है। जब इनका काम वीडियो पे नहीं चल पाया, क्योंकि इनकी वीडियो के बदले में किसी ने सामने से कोई रिएक्शन दिया ही नहीं, इनको बोलने दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। और सपना ने तो पहले ही बोला था कि मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं, लेकिन इन्होंने सपना को इतने सारे कॉल्स क्यों करे, अपनी ऑडियो क्यों डिलीट करी। अगर इनके मन में चोर नहीं था तो क्यों इन्होंने अपनी 10 की 10 ऑडियोज़ डिलीट करी, क्यों करी। जब सपना ने अपनी ऑडियो डिलीट नहीं करी, वो भी तो कर सकती थी। जब उसने अपनी ऑडियो डिलीट नहीं करी तो तुमने अपनी ऑडियो क्यों डिलीट करी, क्योंकि सपना ने तो बोल दिया था कि ये सब रिकॉर्ड कर, लेकिन इन्होंने अपनी सारी ऑडियोज़ डिलीट कर दी और पब्लिक को गुमराह करने के लिए सिर्फ उतना दिखाया जिसमें सपना कुछ कुछ बोल रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरे बेटे ने क्या 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 बोला है। फिलहाल इनके कमेंट सेक्शन में जाके आप देख ही रहे हैं कि उनको तो कितना ज़्यादा प्रसाद मिल रहा है, कितना ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है कि बुआ को जब भतीजे गाली देने लगे तो वो किसका अपमान कर रहे हैं, एक माँ का अपमान कर रहे हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि हर औरत के अंदर एक माँ होती है। बड़े आपस में कितना भी झगड़ा करें, लेकिन छोटों का राइट नहीं बनता कि वो बड़ों के साथ इस तरीके का बिहेव करें या बड़ों की लड़ाई में छोटे घुसें। हर कोई छोटे के अंदर ज़ुबान है, हर कोई बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन ये एक माँ के ही संस्कार होते हैं, एक घर के ही संस्कार होते हैं कि अपने बच्चों को कंट्रोल में किया जाए। माँ कम नहीं थी, माँ बहुत अच्छे से अपने लिए स्टैंड ले सकती है। जो माँ सोशल मीडिया पे अपनी नंदों की, अपने पूरे परिवार की धज्जियाँ उड़ा सकती है, इज्जत की किस किस लेवल की बात नहीं कर सकती, जो लेवल अभी तक किसी ने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया था। इनकी मम्मी जब इतना कुछ बोल सकते तो वहाँ पे बेटे की बोलने की कोई गुंजाइश थी? अबला नहीं थी मम्मी, सीधी सादी नहीं थी, वो तो और ज़्यादा बोलती हैं। और अब शायद सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि किसी ने पहले भी बोला था कि वो इतना गंदा बोलती है, इतना गंदा बोलती है कि आप सोच भी नहीं सकते
किस लेवल तक वो बोल सकती है। और यस, अब ऐसा लग रहा है कि कालू भैया इतने गलत थे ही नहीं जितना गलत उनके खुद के परिवार ने उनको बना दिया। शायद इसी वजह से कालू भैया माफ़ी नहीं मांग रहे थे, क्योंकि वो बार बार यही कह रहे थे कि मैंने इतना गलत किया ही नहीं। तो क्या घर की सारी तोड़फोड़ की सच्चाई यही थी कि वो घर की सारी तोड़फोड़ किसी और ने ही करी थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान भी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।